आज रानी मैंने तुम्हें पता करके गया कि रानी मैं राजमहल को छोड़कर जंगल जाऊँ, लेकिन रानी ढोंगी महात्मा आकर के अपना राजमहल का विनाश और उसी सैलाब में मेरा भाई सवार भाभी जी फंस करके मेरा फोन कर निकाल दिया था। वह तो तुम्हारे पूजा पाठ की वजह से माँ दुर्गा ने आकर के मेरा प्राण को वापस दिया। अब चिंता मत करो रानी, चलो यहाँ से हम लोग जाकर के देखते हैं आगे में कहाँ कौन है, मैं सारा आदमी का पता लगा लूंगा। हाँ भी छज्जे की बात पूरा दर की मुझे छोड़ करके माँ दुर्गा ने हमें सब बात बताई है कि बेटा रास्ते रास्ते जाओ, आगे में तुम्हारा अवश्य मिल जाएगा। और कुछ दूर आगे जाने से तुम्हारा भाई और तुम्हारा बेटा ऐसा करो रानी, यहाँ से दोनों व्यक्ति सीधा अपने राज्य की तरफ चलो। चला चला गरिया के लो विपत्ति के मारल बोखिए हो जा आंगले नहीं नहीं देवी मेरा
ये जबई पाना देवी रहिया तुम इस जगह क्यों रो रहे हो? मैं इस जगह रो रहा हूँ। मेरा चाचा जी था, मगर पता नहीं मेरे चाचा जी कहाँ चले गए, नहीं गए, अभी तक नहीं मिल रहा। मैं अपने चाचा की खोजने के लिए पागल बन चुका। क्या तुम अपने चाचा को ढूंढ रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम आराम से रहो और ये सब जो है ये सब हटाओ, ये सब हटाओ। अच्छा सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है बाबू, और तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है, और तुम्हारा चाचा जिसको तुमने अभी ढूंढ रहा है उसका नाम क्या है बाबू? मेरा घर महुआ किला है और मेरे पिताजी का नाम बाबू अलहसी, क्या, और मेरे चाचा जी का नाम बाबू रुदल सिंह है, और मेरे माँ का नाम रानी सोनम, मेरे चाची के नाम रानी और मेरा नाम इंदल कुमार। सारा रे तो सतर खोल
खलौजा बाबू भाई साहब ऐसा भेष में क्यों आए? इससे अच्छा था कि अब तुम्हारे दिल पे प्राण भेजने वाले थे। अच्छा था कि हम मर जाते। जंगले में मोहब्बत मैं कौन सा ऐसा गलती किया था कि माँ दुर्गा और ऊपर वाले ने मुझे इतना बड़ा सजा दिया कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा मैंने जुल्म किया। भाई साहब, हाँ भाई, मैं चाहता हूँ भाई साहब कि आपके साथ छल हुआ और भाई साहब उस छल के कारण आप भी पागल बनकर भटक रहे हैं, बेटा भी पगला बनकर भटक रहा है और रानी भी पगली बनकर मर रही थी। लेकिन भाई साहब माँ दुर्गा
हमें सब कुछ बता दिए हैं। और भाई साहब, अब यहाँ से जो हम तीनों आदमी कहीं राजमहल जाते हैं, अच्छा तो राजमहल में बेटा बेटा कहाँ है? रुद्र सिंह कहाँ है बेटा? ठीक है भाई साहब, अगर आपको बेटा को देखना है तो आइए बेटा। करिया पारना मापिता शरण जो जिला करिया पीता हमें तो पिताजी, मैं भी इस हाल में जो हो तो सिर्फ रुदल की ही चलते, और तू भी अपना चाचा तो भी समझ लिया कि कोई नहीं है। अगर पिताजी नहीं है तो कहाँ? हम लोग सारे के सारे बर्बाद हो गए साहब। और मुझे ये पता नहीं था कि तुम लोग का भी ये हाल हो गया होगा। इसका मतलब है कि मेरा मोहब्बत बर्बाद हो चुका है। हाँ पिताजी, इसलिए सारे हम लोग व्यक्ति बिखर गए। चलो जी को बुलाइए। चाचा तो मिला है तुम्हारा, तू भी चाचा को ढूंढा था मिला, मैं भी अपने भाई को ढूंढा था मिल गई। चलो यहाँ से आपस में जाते हैं। ना जाने हमारी माँ और चाची किस हाल में होगा ये तो कोई मालूम नहीं होगा। ठीक है पिताजी, चलिए महाराज, उसके बाद सोचिए। भाई साहब आप बोलो। इस जगह बेचा भी मिल गए और रानी भी मिल गई है। ऐसा कीजिए भाई साहब, सबसे पहले चल करके अपना वस्त्र बदलिए। और भाई साहब, माँ दुर्गा ने बता करके गई है कि बेटा तुम्हारा परिवार इसी जंगल में भटक रहा है, सबसे पहले तुम अपना परिवार से मिल ले। और राजमहल में कोई नहीं है, राजमहल अगर गया तो तुमको किसी से मुलाकात नहीं होगा। तो भाभी जी जो थी रंगमहल में अकेली, उसको भी अग्निकुंड का राजा अग्नि सिंह ने भाई जबरदस्ती डोला उठा करके अग्निकुंड ले गया। क्या भाई साहब रुद्र सिंह, ये तो जुल्म की बात है। कोई बात नहीं है भाई साहब, आप दरबार में रहिए। जब मैं राजमहल लौट गया हूं तो मां अग्नि सिंह को उसके राज में दफना करके मैं अपना भाभी को चुनाता। सबसे पहले रुद्र सिंह तुम्हें भाभी के पास जाना है और भाभी को जितना जल्दी हो सके जल्दी उससे आपस लगना। ठीक है भाई साहब, आप जाइए। राधे ऐसा कर रहे देख,
इस जंगल में भाई साहब भी मिल गया है और बेटा भी मिल गया है। यहां से तुम रानी जब महल में बैठना, मैं और बेटा कहीं जाने की तैयारी करता हूं। बेटा अच्छा चाची, देख जिस चाची को तुमने छोड़कर जाया, खड़िया पर नाम चाची जी शरणा झूठी है परनाम चाची जी तोरा ऐसे कर रहे, मैं राजबाबा उसी शर्त पर जाऊंगा जबकि मेरा परिवार राजमहुआ में रहेगा। इस जगह हम तो अपना परिवार से मिल गए हैं, लेकिन जिस भाभी को हम मां की समान हर दिन मानते थे, वह भाभी आज अग्नि कुंड में रोती होगी। ऐसा करो रानी, तुम यहाँ से जा महल, हम और बेटा यहाँ से अग्नि कुंड जाता हूँ और भाभी जी को अग्नि कुंड से लेकर और तो ठीक है, समझे, देर मत करो। चाची यहाँ लेट नहीं करना है, नहीं तो हमारे माँ के साथ पता नहीं वो बेहुदा कैसे कैसे सैल्यूट करता हुआ। आप यहाँ से महल चले जाइए और मैं चाचा जी मिल करके मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ। वापस खाली हाथ लौट करके नहीं आना। नहीं चाची, को साथ लेकर के आना बेटा। जब तक तुम्हारा आशिक हमारे सर पर रहेगा, मैं उस अग्नि कुंड राजा को इतना मार मारूंगा किसी को गोवा बनाने के लायक दोबारा नहीं रहेगा। बेटा जी चाचा जी सुनो, बोलिए। हम दोनों बाप बेटा दुश्मन का राज में जा रहे हैं, जा रहे हैं। अगर उस दुश्मन से चाहे कुछ भी करना पड़ा तो पीछे मत हटना। बिल्कुल नहीं। अरे मैं सुन ले, वहां तुमको सर्व नहीं करना है, ठीक, क्योंकि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि यह दोनों बाप बेटा है। चाचा जी, और मेरा सर में कुछ भी नहीं करना, जैसे मर्जी होगा वैसे तुम करना। आज से मैं तुमको आजाद करके ले जाता। चाचा जी, लेकिन ऐसे तो जाएंगे नहीं। अगर इस तरह चलेंगे
तो हो सकता है आपको भी पहचान जाएगा या हमको भी पहचान जाएगा। अच्छा ये इससे अच्छा एक जोगी के रूप धारण कर करके अपना चलिए अग्निकुंड। अच्छा यानी कि जोगी का रूप धारण करके, ताकि वो हम पहचान ना सके। अच्छा बेटा, जोगी का रूप धारण करना है तो ना तुम हमको चाचा कहना, ना मैं तुमको बेटा कहूंगा। आप और मैं दोनों मिलकर के दूसरा नाम चुन लीजिए। दूसरा नाम? पहले जोगी का रूप धारण करो, उसके बाद नाम होगा। ठीक है। अखिया हो रमा